बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है नेचुरल गैस के अंदर 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक। वीकली का एनालिसिस आप हमारा देखिएगा तो वहां पे एक चीज आपको पता लगेगी कि हमारा भी व्यू पॉइंट था अपसाइड के अंदर, और हमारा इतना लंबा चौड़ा व्यू पॉइंट नहीं था कि मार्केट 50 पॉइंट निकल जाएगा। हमारा व्यू पॉइंट यही था कि 15 से 16 पॉइंट शायद मार्केट अपसाइड में एक रैली दे सकता है, बट यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड मूव मार्केट दिया है लगभग 50 पॉइंट का। नेचुरल गैस के अंदर ये लगभग दिखने को नहीं मिलता है, बट ये हुआ है मार्केट में। तो मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, आप जो नहीं सोचते हैं वो भी हो जाती है, और आप जो सोचते हैं वो नहीं भी होती है। सिर्फ नेचुरल गैस नहीं, सिल्वर के अंदर हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली सिल्वर किस तरह से मार्केट परफॉर्मेंस दिया है। सिल्वर को देखिएगा, मैं आप लोगों का 2 मिनट जस्ट एक्स्ट्रा लूंगा कुछ समझाने के लिए, तो ये समझना होगा मेरे भाई, क्योंकि हम एनालिसिस देखेंगे तो हमें बॉर्डर मार्केट को भी समझना पड़ेगा। देखिए, दिसंबर का 1 से लेकर 5 तक जो एनालिसिस दिया गया था उसमें व्यू पॉइंट अपसाइड के लिए था सिल्वर के अंदर 178343, एक हमारा क्लियर लेवल दिया था। मार्केट ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने के साथ साथ आगे की ओर मूवमेंट तो जारी रखा, बट ये मूवमेंट उतना ज्यादा आगे की ओर नहीं जा पाया, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। मार्केट देखिए आगे गया, उसके बाद सेलर्स हावी हो गया, मार्केट फिर नीचे आ गया, उसके बाद अगेन मार्केट अपसाइड के अंदर निकल गया। ठीक है, और ये जो लास्ट डे 5 यानी कि 5 दिसंबर का जो दिन था, यहाँ पे मेरा व्यू पॉइंट था सेलिंग के ऊपर, बट एक्चुअली मार्केट का मूवमेंट अपसाइड में दिया, और ये हमने किस तरह से कैच किया था ये इंट्राडे का जब एनालिसिस आएगा तब हम आप लोगों को शेयर करेंगे या बताएंगे। और एक टेलीग्राम के अंदर मैं मैसेज भी किया था कि मार्केट कभी कभी अपना सिचुएशन बदल भी देता है कुछ सिनेरियो को देखते हुए, वो सिनेरियो हम जब देखें तब हमें एक अपसाइड का सिनेरियो पता लगा। बात करेंगे एनालिसिस में। तो एक्चुअली सिल्वर के अंदर क्या हुआ, फिर इसको आप मैच करके देखिए, एकदम साइड टाइप का बना, सेम यहाँ पे दिखने को मिला है गोल्ड के अंदर। लेवल है, मार्केट के अंदर अपसाइड का व्यू था, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस गया। ठीक है, अभी मार्केट एक ऐसा रेंज में फंसा के रखी है ना अपने आप को, यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में। देख लेंगे अभी क्रूड ऑयल के अंदर बात करें तो ये देखिए नियर बॉटम तो है, बट ये नियर बॉटम उतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मार्केट के अंदर देखिए मूवमेंट को हम देखेंगे तो लगभग साइडवे है। ठीक है, मार्केट खत्म होने के बाद हम देखने लगे तो हमें और कुछ मार्केट में दिखने को मिलता है, या हमें ज्यादा ज्ञानबाजी हो जाती है बहुत लोगों को कि भाई ये हो गया है मार्केट में, ये हो सकता था मार्केट में, इतना रैली मार्केट कवर कर दिया। अरे भाई ये पहले हमें समझना होगा मार्केट को, बाद में समझेंगे तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं रहेगा मार्केट में। अभी हम बात करेंगे 8 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक किस तरह का मार्केट परफॉर्मेंस रहेगा, इसके ऊपर एक बार बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप समझ लीजिएगा, जो भी लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड होती है, लेवल्स का अलग अलग मायने हैं यहाँ पे। जैसे कि सिल्वर के अंदर जब रेजिस्ट लेवल से काम होगा तब सिल्वर का अलग तरह का मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये आप देख भी सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं, या आप प्रीवियस एनालिसिस देखिएगा, उसके बाद मार्केट में लेवल लगा के जब आप बैक टेस्ट करिएगा ना तब आप देख पाएंगे ये स्ट्रक्चर को। यार सपोर्ट से जब मार्केट काम करेगा, सपोर्ट के अंदर 2-3 लेवल हम देते हैं। ठीक है, जो भी लेवल पे काम करेगा लेवल वाइज मार्केट का स्ट्रक्चर डेवलप होती है, आगे का स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट हो रही है, शायद उतना समझ में आप लोगों को ना आए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल के साथ हम देखें तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ये थोड़ा स्मूथ कॉन्सेप्ट है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है बट बहुत इंपैक्टफुल है। लेवल्स की हम थोड़ा बात करें सिल्वर के अंदर 186850, फिलहाल हम सिल्वर के अंदर ये रेजिस्ट लेवल फॉर सिल्वर देख पा रहे हैं। मेरा व्यू पॉइंट क्या है, देखिए मुझे लगता है सिल्वर अपने आप को एक प्लानिंग कर रहा है आगे की ओर निकालने में, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें या बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करें तो बायर्स का जो बिहेवियर फिलहाल दिख रही है, फिलहाल बायर्स का बिहेवियर दिख रही है, और हमें ऐसा लग रही है कि टेक्निकली भी कहीं ना कहीं बायर सपोर्ट भी हो रहा है, और स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो बाइंग की ही प्रेशर फिलहाल दिख रही है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर किस तरह का सक्सेस मिल सकता है, अगेन 6000 पॉइंट का एक रैली रैली टारगेट नहीं रैली कवर हो सकता है। क्यों 6000 पॉइंट, ज्यादा भी तो हो सकता है, हाँ ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं हो सकता है, हो सकता है,
हम क्यों कम नहीं रखा, यानी कि 4000 4500 पॉइंट क्यों नहीं रखा, 6000 पॉइंट ही क्यों बताया? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक रहती है, कुछ कारण रहती है, जो हमें लगता है कि हाँ मार्केट इतना तक जाना चाहिए, या उसका कैपेसिटी कहीं ना कहीं 6000 पॉइंट तक ही हो सकता है, ज्यादा तो हो ही सकता है, बट कैपेसिटी का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 6000 पॉइंट तक आ सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करें 179998, सपोर्ट ऑफ सिल्वर 176620, सपोर्ट ऑफ सिल्वर। ये दो लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे, सिल्वर आगे से काम नहीं कर पाती है, यानी कि सिल्वर ये सोचता है, सिल्वर सिल्वर की लैंग्वेज में बात करें तो, कि डाउन से एक बार काम करेंगे और डाउन में आके 179998 ये लेवल पे आके होल्ड होगा, एंड लेवल के ऊपर प्राइस का मूवमेंट रहते तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है। अदरवाइज सिल्वर ये लेवल में काम ना करके थोड़ा और नीचे आ जाती है 176620 ये लेवल में, और आने के बाद ये लेवल के ऊपर मार्केट का जो प्राइस है वो प्रेशर क्रिएट करता है, या फ्लो मूवमेंट सही रखता है, रिस्पेक्ट रखता है, तो आगे की ओर सिल्वर बढ़ सकता है वीकली के अंदर। ओवरऑल द रैली ऑफ 6000 पॉइंट। क्या यहाँ पे ये एनालिसिस एकदम 100% एक्यूरेट है? एकदम नहीं। 100% छोड़ो, कुछ भी नहीं, नथिंग इज एकदम 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होती है। हम एक प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं कि हाँ हमारा प्लानिंग सही है तो कहीं ना कहीं मार्केट जा सकता है, और हमारा फेवर में आती है तो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके बीच में एक छोटा सा पुल है, ठीक है। देखो, एक पुल है आपका टारगेट, एक जगह है टारगेट, ठीक है, एक स्टॉप है टारगेट, दूसरा स्टॉप है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये दोनों का बीच में एक छोटा सा पुल है, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक है। ये टारगेट को पहुंचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हम सही रखेंगे तो हम आराम से आगे की ओर निकल सकते हैं। इतना स्मूथ कॉन्सेप्ट कोई आपको नहीं समझाएगा। अच्छा, नेचुरल गैस के अंदर एक बार हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हम जो यूज कर रहे हैं, एक रेजिस्ट, दो सपोर्ट यूज कर रहे हैं। सिल्वर में भी एक रेजिस्ट यूज किया, दो सपोर्ट यूज किया, ठीक है। 499 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्ट है, सोच हमारा यही है। और नेचुरल गैस भी टेक्निकली यही कह रही है कि एक बार नेचुरल गैस ये जो लेवल्स है, देखो इसको मैं सिंपली लेवल्स कह रहा हूं, बट एक्चुअली ये कोई ये लेवल्स तो है, बट ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है। प्राइस प्लेस, प्राइस पॉइंट, प्राइस जोन, जो भी बात क्यों ना करे, ठीक है, मेन बात यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट जगह है। ये जगह के ऊपर मार्केट जाती है, यानी कि ये एक स्टॉपेज है समझ लो, इसके ऊपर मार्केट निकलती है, तो गाड़ी छोड़ दिया है आगे की ओर जाने के लिए, एंड आराम से धीरे धीरे करके मार्केट आगे की ओर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बन रही है और मार्केट स्पीड ले सकता है, और एक बार स्पीड ले लिया तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस, हमारा सोच के अनुसार हम बात करें तो 20 पॉइंट का स्पीड में जा सकता है। बात करें नेचुरल गैस का सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे जो रुकावट हो सकता है 477 466.20 सपोर्ट लेवल ऑफ नेचुरल गैस, व्यू पॉइंट है। सपोर्ट से जब एक स्ट्रॉन्ग डायनामिकली मार्केट परफॉर्म करेगा लेवल के ऊपर, या सस्टेन रखेगा अपने आप को, तो गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 20 पॉइंट। सिंपली बात करें तो सिल्वर बायर्स का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। एक बार क्रूड ऑयल बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे गोल्ड का। क्रूड ऑयल के अंदर लेवल्स की हम थोड़ा बात कर ले, या प्राइस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो बहुत खिचखिच है मार्केट में। वीकली के अंदर खिचखिच ना हो, हम आराम से मार्केट को समझ पाए, तो हम यहाँ पे प्लानिंग किए हैं 5501, ये क्रूड ऑयल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल की, 5353 क्रूड ऑयल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की। हमारा सोच यही है कि क्रूड ऑयल नीचे से शुरू करता है अपना काम को, यानी कि नीचे से सपोर्ट लेता है, लेवल के ऊपर सपोर्ट लेवल के ऊपर अपना गेम रखता है, सस्टेन रखता है, तो आगे की ओर क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। अदरवाइज क्रूड ऑयल पहले से ही रेजिस्ट लेवल के ऊपर काम करता है with a healthy breakout and proper sustainability above the level, then market upside में मूवमेंट ले सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर एक हेवी अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है with the rally of
15 पॉइंट हमें यही लगती है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल आराम से 115-16 पॉइंट निकल सकता है एक बार हमारा रेंज में या फेवर में आ जाती है तो। बट ये एक हमारा प्रोबेबिलिटी है, इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। गोल्ड के अंदर हम 4 लेवल्स को डिसाइड किए हैं, 2 रेजिस्ट एंड 2 सपोर्ट लेवल को। रेजिस्ट लेवल के अंदर क्या है 131910 रेजिस्ट लेवल इन गोल्ड, और एक लेवल है 131185 रेजिस्ट लेवल इन गोल्ड। सो दैट गैप अप हो, अदरवाइज नॉर्मली मार्केट चले, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट with healthy price action structure, buying pressure, देन सभी स्ट्रेटेजिकली हम एक बार देख लेंगे तो मार्केट का प्रेशर अपसाइड में ही तैयार हो सकता है। कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर 2100 का एक रैली शायद आ सकता है, यानी कि दिख सकता है। गोल्ड का सपोर्ट लेवल क्या आ रही है 129740 सपोर्ट इन गोल्ड, 129021 सपोर्ट इन गोल्ड। नीचे से काम करता है गोल्ड, यानी कि नीचे से अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है, बोथ लेवल जो भी लेवल पे क्यों ना हो स्ट्रक्चर डेवलप करता है एंड एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट प्ले कर लेता है, यानी कि मार्केट होल्ड हो जाती है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो होल्ड हो जाती है एंड लेवल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है या सस्टेन मेंटेन करता है, तो गेम आगे की ओर जा सकता है गोल्ड के अंदर। एंड हमें जो लग रही है कहीं ना कहीं 2100 पॉइंट के आसपास एक रैली मार्केट कवर करे तो बहुत ही बढ़िया बन सकता है।